हरे कृष्ण। तो संतानदी महापुरुषों ने कहानी सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे। संत महापुरुष जिनका नाम है संत सूत हरि महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हुए, जिन्होंने नेत्र तो बंद थे पर अंदर के नेत्र खुले थे। अरे उन्होंने सब कुछ नजर आ रहा था कि इस समय भगवान केड़ी लीला कर रहे हैं, इस समय भगवान केड़ी लीला कर रहे हैं। तो आओ संत सूरदास महाराज जी ने भगवान कृष्ण की वंदना की। पहले वो करते हैं, बंदो चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई। चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई, चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै। जिन्होंने कृपा न पंगु मन पिंगला, पहाड़ चढ़ जाओ और अंधा जरा चार पीर बोलना पावे। अंदरे को सब कुछ दर्शाई, अंदरे को सब कुछ दर्शाई, अंदरे को सब कुछ दर्शाई, अंदरे को सब कुछ दर्शाई। बंदो चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई। बहरा सुने मूक पुनि बोले, बहरा सुने मूक पुनि बोले, बहरा सुने मूक पुनि बोले, बहरा सुने मूक पुनि बोले। रंग चले सिर छतर तराई, रंग चले सिर छतर तराई, रंग चले सिर छतर तराई, रंग चले सिर छतर तराई। चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई, चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई। चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई, चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ते पाई, बार बार बंदों ते पाई, बार बार बंदों ते पाई, बार बार बंदों ते पाई। चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई, चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई। चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई, चरण कमल हरि राई, बंदो चरण कमल हरि राई। हरे कृष्णा। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों
इस समसूता जी ने भगवान की वंदना की और इससे आगे कल की कथा है कि कल की कथा में सुना था ललिता जी अकबर मुसलमान के घर है मिली कितों जमुना जी कितों जन्म नहीं होया क्योंकि ये सब सखियां राधा जी के रूप है। जैसे भगवान जन्मते रहते थे राधा जी भी जन्मते रहते। इस वास्ते ललिता जी जमुना जी कंवल के फूल पर मिटे थे। अकबर की रानी जोधाबाई ने उन्होंने देखिया दर्शन किए अपने घर लिया के पालन पोषण किया। जदों लड़की 10-12 साल की हो गई तो शाम के वक्त हार श्रृंगार करके कोठे पर चढ़ जाती और जमुना की तरफ देखना शुरू कर देती। एक दिन जोधाबाई ने पूछा बेटी तू शाम के टाइम जमुना की तरफ देखती रहती क्या सोचा तेनो? कहने लगी माँ उस समय कृष्ण भगवान गौआ चार के मुड़ के आते आगे आगे गौआ पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल। इस वास्ते मेरे ठाकुर जी मैं उनकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ, मैं उन्होंने देखती हूँ रोज आते रोज और बंसरी भी बजाते हैं। जोधाबाई के मन में आया कि मेरे तरने के दिन आ गए क्योंकि मैं बड़ी पापड़ हूं। मेरे सब अपराध भगवान क्षमा करेंगे। तब एक दिन जोधाबाई ने कहा कि मैंने भी श्याम सुंदर के दर्शन करा दो। ललिता ने कहा कि एक काम मुश्किल है दर्शन सानों नहीं होते दोनों कितना कराने। कहने लगे तो कोई उपाय करो। तो ललिता जी ने भगवान के आगे प्रार्थना की तो भगवान की बंसरी सुनी उनको जोधाबाई को। और फिर ललिता जी ने कहा कि हूं तेन बंसरी सुनी कुछ समय के बाद तेन भगवान भी नेड़े आनगे तेन दर्शन देंगे। हौसला न छड़ बैठ हिम्मत न हार के एक बड़ी दिग बन के बिहारी नू पुकार के होनगियां मुश्किल आसान अज पारियां। भाई एक बारी भगवान नू पुकार के देखो। तब उन्होंने इसी तरह भगवान के दर्शन करने की श्रद्धा जागती थी। बोलो हरे कृष्ण। और ललिता जी ने कल कहता था कि ऐसा मैं गौ लोग धाम से आई हूं, मैं राधा जी की सहेली हूं, मेरा नाम ललिता है। उद्धव जी ने मैंने श्राप देता जिस कारण मैं श्राप हो गई धरती पर आई हूं। उद्धव जी भी
संत सूरदास जी के रूप में आए हुए हैं, धरती पर विराजमान है। हरे कृष्णा। जब सूरदास जी और उड़ो जी का मिलाप हो जाएगा, ललिता जी का मिलाप हो जाएगा, तो उन्होंने जी शराब की अवधि है खत्म हो जाएगी। कुछ साडा मिलाप करा दे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। मेल करावे संतां दा, कोई मेल करावे संतां दा। मेल करावे संतां दा, कोई मेल करावे संतां दा। मेल करावे संतां दा, कोई मेल करावे संतां दा। संतां दा जी संतां दा, संतां दा जी संतां दा। कोई मेल करावे संतां दा, कोई मेल करावे संतां दा। कोई मेल करावे संतां दा, कोई मेल करावे संतां दा। रब्बा कोई मेल करा दे, रब्बा कोई मेल करावे संतां दे नाल मेल करा दे। संतां दे नाल मेल करावे। संतां दा कोई मेल करावे, संतां दा कोई मेल करावे संतां दा। संतां दा कोई मेल करावे संतां दा। संतां दा कोई मेल करावे संतां दा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जितना गौरव धाम विच एक बहाना बनया था कि उन्होंने भगवान के दर्शन करने रोकया था, ललिता जी ने श्राप हो गया था, ललिता जी ने श्राप देता। उतने हूं कोई बहाना बनना। एक दिन ललिता जी की माता जोधाबाई, अकबर की रानी, उदास बैठी, कह लगे ललिता जी ने पूछा, मां तू इतना उदासी क्यों है तेरे मन में? क्या हुआ तेनों? क्या लगी बेटी, जिदा का शिकार तू करती उदा का शिकार मैनू कर, ताकि तेरे पिताजी मैनू देख करके प्रसन्न हो जाए। ठीक है। तो एक दिन अपनी मां को ललिता जी ने शिकार कर दिया और दिव्य शिकार था। अकबर के सामने के अकबर खुश हो गए। अकबर ने पूछा, हे देवी जोधाबाई, आज तक तू इन्नी सुंदर मैं कभी देखी नहीं, जिन्ना तेन हुण रूप चढ़िया होया है। ये क्या होया? इतना सुंदर रूप तेरे को कैसे मिला? तो उसने कहा, ललिता
राधा जी की दासी सखी जो हमें हरे कृष्णा जमुना जी के जल से कौन फुरफुर मिली थी। हरे कृष्णा उसने आज मेरे शिकार किया। वो कोई दिव्य कन्या है। हरे कृष्णा इंसान नो मन मारना चाहिए। मैं तो उन भक्तों का दास जिन्हों ने मन मार लिया। मैं तो उन भक्तों का दास जिन्हों ने मन मार लिया। उसने वो कन्या आप तक देखी नहीं थी अकबर ने। तो जब उसने उस कन्या को देखा तो उस अकबर का भाव गलत हो गया उसको देख करके। विशेष बाहर नहीं विचार किया, अंदर उसके गलत विचार आ गए तो उससे उसके शरीर को कोड़ हो गया। बोलो हरे कृष्ण। किसी कन्या को, किसी सचवंती देवी को खोटी दृष्टि से देखना और उसमें काम वासना मन में आना, तो ऐसे पापी को पाप की सजा मिलती है। उसके शरीर को इतनी बदबू आनी शुरू हो गई, खारिश शुरू हो गई और तो उसने कहा मेरा किस तरह हो सकती मेरी दूर। तो उन्हें क्या कोई संत मिला था। अगर संतानी दृष्टि पहले तो तेरी देश तो दे गई, संतानी रेख पर मेघ होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। कहते वे संत से मिलेंगे, कहते भाई संत तक अपने अपनी कुटिया जी मिलते हैं। अकबर ने क्या कि दोनों संतान मंत्र सूरदास जी को तुलसीदास जी को और अकबर को पता नहीं था कि मेरे मोबाइल में दो संतान फोटो है, एक तुलसीदास जी दूसरी सूरदास जी। बोलो हरे कृष्णा। अकबर ने क्या कि अगर सूरदास जी मिल जाए तो मेरी पीड़ा दूर हो गई।
कहते भी संस्था के बेनती की जल्दी है, मन गए तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने दी कृपा बहुत संता दी करके मेरे दीनी का तारी सरूंद रब मेरे दीने का तारी साधु होंगे रब बरगे। मेरे दीने का तारी साधु होंगे रब बरगे। मेरे दीनी का तारी सरूंद रब बरगे। मेरे दीने का तारी साधु होंगे रब बरगे। नाम जप ले शरीरा में अगे तेरे काम आएगा। नाम जप ले शरीरा मेरा अगे तेरे काम आएगा। भजन कर ले शरीरा में अगे तेरे काम आएगा। भजन कर ले शरीरा मेरा अगे तेरे काम आएगा। बंदा नाम जपनो माया ने जिंदार पाया। बंदा नाम जपण को आया, माया ने जंजाल पालिया। जपण को आया, माया ने जंजाल पालिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तब सूरदास जी की खोज होने लगी। पता लगा सूरदास जी धर्म जगह ठहरे हो। अकबर बादशाह ने बोल दिया, बेनती की थी महाराज कृपा करो। तो सूरदास जी अकबर की बेनती पर दिल्ली आ गए और हनुमान जी भी आ गए। बोलो हरे कृष्ण। अकबर ने सूरदास जी का जैसे दर्शन पाया वैसे ही उनका कोड खत्म हो गया। उन्होंने जी खास थी औफ थी जो भी था निर्मल हो गया शरीर। और फिर अलका को मिले ललता सखी को, तो दोनों का जो मिलाप होया। ललता सखी सूरदास जी का दर्शन करके वो भी परम धाम को चली गई। हरे कृष्ण हरे राम जय मीरा के गिरधर नागर जय नरसी के सांबरिया। जय मीरा के गिरधर नागर जय नरसी के सांबरिया। जय मीरा के गिरधर नागर जय नरसी के सांबरिया। जय मीरा के गिरधर नागर जय नरसी के सांबरिया। 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 जय मीरा के गिरधर नागर जय नरसी के सांबरिया। जय मीरा के गिरधर नागर जय नरसी के सांबरिया। जय तुलसी के सीताराम सूरदास के राधे श्याम। जय तुलसी के सीताराम सूरदास के राधे
सीताराम सीताराम। और हम ऐसे समाप्ति करते हैं। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो, फिर कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सूरदास जी के दर्शन करके अकबर का रोग खत्म हो गया और ललिता जी को जो श्राप हो गया था कि तुम्हारा जबर के घर में मतलब मुसलमान के घर में जन्म होगा, वो भी सब पूरा हो गया। हरे कृष्णा। थोड़ा सा और पढ़ देने संतगुरु देती हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार अकबर के दरबार में दो संत विराजमान थे। एक का नाम था संत सूरदास जी, दूसरे का नाम था संत तुलसीदास जी। तो अकबर ने क्या कि आज हमारी जो सभा है हमारी धन्य धन्य हो गई, हमें संतों का दर्शन हुआ। अकबर को पता है कि दोनों संत शिरोमणि संत हैं, सूरदास जी और अकबर तुलसीदास जी। अकबर कहने लगा सूरदास जी हमें ये बताइए, कहते हैं कि तुलसीदास महाराज जी कब तक इन्होंने भी काव्य जैसे रामायण, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुबल अनेक ग्रंथ लिखे हैं, राम भक्ति के कि तुलसी भी लिखे हैं, जैसे सूर सागर, 1.25 लाख पद आपने लिखा है। बोलो हरे कृष्ण। मेरे पूछने का बाबा थे कि दोनों में से कविता किसकी बड़ी है, किसकी सुंदर कविता है? इस पर बादशाह ने कहा मैंने तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता की भी बहुत तारीफ सुनी। श्री सूरदास जी ने हंसकर कहा गोस्वामी जी की कविता तो कविता है नहीं, मैं तो उसे एक महामंत्र मानता हूं। तुलसीदास जी ने कोई कविता थोड़ी लिखी, वो तो एक रब दे मिलण दी पौड़ी बनाती उन्होंने। जो रामायण पढ़ेगा, रामायण के साथ कांड है और वो जो महामणि मंत्र ब्याल के रामायण न छोड़े, प्रेम से भक्ति से रामायण पढ़े, जितना देवी आती है रामायण पढ़े भी, रामायण सुने भी, रामायण पर विश्वास करे तो वो इंसान अवश्य एक दिन राम जी के धाम को जाएगा। वो तो कविता नहीं है, वो तो एक राम जी के पास जाने की बात सीधी है, पौड़ी है। हरे कृष्ण। सूरदास जी कहते कविता मेरी है, जो मैं लिखा वो कविता सूरदास जी
तुलसीदास जी को होता नहीं, वो तो एक भगवान के पास जाने की सीधी पौड़ी है। कहते देखो अजकल देखो संत की बढ़ियाई कर रहे थे, तुलसीदास जी सूरदास की बढ़ियाई कर रहे, सूरदास जी तुलसीदास की बढ़ियाई कर रहे नहीं था। आज कलयुग में ऐसा समय के एक संत दूसरे संत ईर्ष्या भी करते हैं, दूसरे संत की बढ़ियाई नहीं करके इतनी ईर्ष्या हो जाती कि उसको कत्ल कर देते हैं। बोलो हरे कृष्ण। एक कल जो करते हैं मरारी बापू जैसे बड़े बड़े महापुरुषों पर भी लोगों ने क्या क्या किया। बोलो हरे कृष्ण। तो संत वही है, उसकी दृष्टि में कोई बुरा होता ही नहीं है। बुरा ढूंढन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब मन अपना दिखया तो मुझसे बुरा नहीं कोई। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना दिसे बगाना जी ना कोई बैरी ना कोई बैरी। ना दिशे बगाना जी ना कोई बैरी ना कोई बैरी। ना दिशे बगाना जी ना कोई बैरी ना कोई बैरी। ना दिसे बगाना जी ना कोई बैरी ना कोई बैरी। ना दिशे बगाना जी ना कोई बैरी ना कोई बैरी। हे बगाना जी ना कोई बैरी ना कोई बैरी। ना कोई बैरी ना बगाना ना कोई बैरी ना बगाना। सकल संग हमको बन आई, सकल संग हमको बन आई। ना दिसे बगाना जी ना कोई बैरी ना कोई बैरी। ना दिशे बगाना जी ना कोई बैरी ना कोई बैरी। ना दिशे बगाना जी ना कोई बैरी ना कोई बैरी। हरे कृष्णा। तुलसीदास जी राम उपासक थे, सूरदास जी कृष्ण उपासक थे। तो दोनों अकबर के दरबार में गए हुए थे। तुलसीदास जी बैठे, सूरदास जी बैठे, इन्ने जने हाथी आ गया। बोलो हरे कृष्ण। और सूरदास जी नठ पे अपने बाल किसी को लेकर के तुलसीदास जी कहीं बैठे रहे। तो किसने क्या महात्मा जी क्या कर रहे, तुसी डर गए हाथी दे। तुलसीदास जी उधर बैठे हुए कहते भाईया तुलसीदास जी ने जेडे भगवान तनिष्ठानी मेरे जो भगवान मक्खन करो लेके जाइए। मैं हो ना मेरे भगवान हाथी बांट जाए, इस करके मेरे भगवान छोटे जाए और बिना अस्त्र शस्त्र पर कोई नहीं है। तुलसीदास का भगवान जो है ना उधर तनिष्ठानी है, उन्हें हाथी कौन क्या करेगा। और बोलो हरे कृष्णा। ऐसे संस्कार आपस में विनोद है, लीला है। हरे कृष्ण। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का ही मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है।
चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा